शंभु स्तोत्र में आज श्री पार्श्वनाथ भगवान के स्तवन को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले समंतभद्र स्वामी उपसर्ग के समय भगवान की निश्चलता का वर्णन कर रहे हैं। तमाल नीलई सधनस्तडित गुणई प्रकीर्ण भीमा शनि वायु वृष्टिभि बलाहकैर्वैरिवशेरुपद्रतो महामनायो न चचाल योगतः। तमाल नीले, जो तमाल वृक्ष के समान नीले वर्ण के, सदनस्तड़ित गुणी, जो इंद्रधनुष की बिजली रूपी डोरियों से सहित, प्रकीर्ण भीमा शनि वायु वृष्टि भी, भयंकर वज्र आंधी और वर्षा को बिखेरने वाले, बलाहकई वैरी वशे, जो शत्रु के वशीभूत मेघों के द्वारा, उपद्रतः यानी उपसर्ग होने पर भी, महामना यो न चचाल योगता, जो उत्कृष्ट धैर्यशाली पार्श्वनाथ भगवान अपने योग से, अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए, जो महान हैं यानी जिनका महान विचार है, महान साधना है, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान जब मुनि अवस्था में ध्यान में लीन थे तब कमठ चर इसलिए लगाते हैं कि वो कमठ का ही जीव आगे चल करके शंबर नाम का ज्योतिष देव बना, और जो अपने विमान से निकल रहा था उस समय उसका विमान आगे नहीं बढ़ा, और जब देखता है तो उसको पूर्वभव का बैर डंक मारता है तो वो उनके ऊपर भयानक उपसर्ग करता है। उस उपसर्ग का वर्णन है तो जिसमें तमाल पत्र की तरह नीले वर्ण वाले मेघ, जो जहाँ कई प्रकार के रंग वाले बादल होते हैं, जो धुंधले होते हैं, कभी काले होते हैं, उनकी अपेक्षा जो नीली आभा वाले बादल होते हैं वो अधिक बरसात करने वाले माने जाते हैं। तो उसने वहाँ पर जहाँ की गाज गिर रही है, यानी बिजली गिरती है तो उसको गाज गिर रही है, ऐसे जो है वहाँ पर भयानक उनके ऊपर ओलों की बरसात आदि करके और उनके ऊपर उपसर्ग करना चाहा, लेकिन वो इन सब चीज़ों से प्रभावित नहीं हुए। और जहाँ इस गुणानुवाद में प्रेरणा की, जहाँ जब कोई ऐसी स्थितियाँ बनती हैं, उपद्रवादी होते हैं, तब उस समय में भगवान का स्मरण करके और उनकी स्तुति करके उन इस स्तोत्र के माध्यम से अपने लिए प्रेरणा लेना चाहिए। और साथ ही साथ में जो जीव जिसका उपयोग जो है ज्ञान दर्शन उपयोग हैं, वही उसका वास्तविक धन है। इसके अलावा तो बाकी जो चीज़ें हैं बाहर की, वो सब विकल्प की बातें हैं कि मेरा ये है, मेरा वो है। तो ऐसे जो सब कल्पना के जाल हैं वो वास्तविक नहीं, अपना ज्ञान स्वरूप ही अपना वास्तविक धन है। उस ज्ञान स्वरूप में ही ठहरना, यही उसका वैभव है। तो यहाँ प्रभु ने जो कि ज्ञान निधि थे, वो समाधि में ऐसे लीन हुए कि वो जो ऐसे उपसर्ग से भी प्रभावित नहीं हुए और वो अपने ध्यान में ही लीन बने रहे। अब आगे धर्मेंद्र के द्वारा उपसर्ग निवारण का वर्णन करते हैं। बृहत्फणामंडल मंडपेन यन स्फुरत्तड़ित पिंगरुचोपसर्गिणम् जुगुह नागोधरणोधराधरं विराग संध्या तडिदम्बदो यथा। हाँ, ऐसा भयानक उपसर्ग हुआ। यदि उस समय में प्रभु के ऊपर कठिन उपसर्ग को कोई भी देखता तो अधीर हो उठता।
और यहाँ जिन्होंने पूर्व में जो नाग नागिन थे, जब पार्श प्रभु के नाना महिपाल तापसी के रूप में जहाँ पंचाग्नि तप तपते थे, तो उस समय में पार्श कुमार भी अपने मित्रों के साथ गंगा के किनारे भ्रमण करने के लिए गए हुए थे। और वहाँ उनके लिए जहाँ नमस्कार नहीं करते, तो मेरा नाती होकर के मुझे नमस्कार नहीं करता, और वो उस समय में कि तुम्हारा ये तप जो है इसमें हिंसा होती है, इसमें कोई लाभ नहीं है। तो वो वहाँ पर कहते हैं कि नन्हा सा छोकरा होकर के मुझे समझाने आया है। और इस प्रकार से वहाँ पर उस लकड़ी को जहाँ पर कहते हैं कि इसमें जीव है, वो वहाँ पर मना करने के बाद में भी उसको वहाँ अपने कुल्हाड़ी से काटते हैं, तो उस समय में वो जीव घायल भी हो जाते हैं। और उनके लिए उस समय उपदेश देते हैं, और उसके माध्यम से उन लोगों को, दोनों के जीवों की जो है सद्गति होती है। तो वो जब इनके ऊपर उपसर्ग होता है, तो वहाँ उनके जो सिंहासन कपने लगते हैं, उससे उनको पूर्व भव का स्मरण उपकार याद आता है, और वो आकर के उनके उपसर्ग को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो वो जब आता है तो धरणेद अपनी विक्रिया से बहुत बड़ा फण का मंडप बना करके उनको ढक लेता है। और जहाँ ऊपर से संवर देव उपसर कर रहा है, वहाँ पर कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता, तो उसका गर्भ चूर चूर हो जाता है। और यहाँ उसी का वर्णन किया है कि जो धरणो नाग जो है, उसने इस स्वरत तड़ित पिंग रुचा, यानी चमकती हुई बिजली के समान पीली कांति से युक्त वहाँ बहुत भारी फणामंडल से मंडप के द्वारा उनको घेर लिया। और उसमें ऐसा लग रहा है जैसे पर्वत को जहाँ बिजली ने जो है घेर लिया हो, बेष्टित कर लिया हो, ऐसे भगवान को वहाँ पर उसने चारों ओर से संवरित कर लिया। लगता ऐसा है कि भगवान को उसने वहाँ पर जो है संरक्षण दे दिया। भगवान वहाँ पर जो अपने मुनि अवस्था में भी वहाँ चला, यानी चंचलित नहीं हुए थे, चलित नहीं हुए थे, इसलिए वहाँ पर वो तो जो है अपने भक्ति बस वैयावृत्ति करने का पूरी तरह से प्रयास कर रहा था। और उस समय में उनके लिए जब ध्यान की अनुकूलता मिलती है, तो उसके माध्यम से उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब उपसर को जीत करके भगवान ने अरहंत पद को प्राप्त किया, इसको बतलाते हैं। सुयोग निस्त्रिंश निशात धारया, निशात यो दुर्जय मोह विद्विषम। अवाप दारिहंत्यमचिन्त्य मद्भुतं, त्रिलोक पूजातिशयास्पदं पदम। हाँ, भगवान ने सुयोग निस्त्रिंश निषाद धार्या, अपने योग यानी शुक्ल ध्यान रूपी निस्त्रिंश निषाद धार्या, जो ध्यान रूपी खड़ग की तीक्ष्ण धारा के द्वारा दुर्जय मोह विद्विषम निषाद्य, जो मोह रूपी दुर्जय शत्रु है उसको नष्ट करके अचिंत्य अद्भुतम त्रिलोक पूजाति स्यास्पदम आर्हंत पदम अवापत, आपने जो अचिंतनीय हैं ऐसे आश्चर्यकारक गुणों से युक्त जो त्रिलोक की पूजा के अतिशय का स्थान है, ऐसे अरहत पद को प्राप्त किया। जब ध्यान करते हैं तब उस समय में जहाँ क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त श्रावक भी कर लेता है, फिर बाद में जो चारित्र मोहिनी को जो नष्ट करना, वो जो है छपक श्रेणी पर होता है। उसमें सातवां जो गुणस्थान होता है, उसमें सातवें गुणस्थान को अधःकरण भी कहा जाता है। तो सातवें गुणस्थान में जहाँ जो जिसके माध्यम से मोह का जो है नाश करने का प्रक्रम होता है, वहाँ पर वो खुरदरा करोत होता है, बहुत बड़ा करोत जिसमें खुरदरा है, यानी उसमें ज़्यादा जो है काटने में समर्थ नहीं होता। फिर आठवें गुणस्थान में उससे छोटा होता है लेकिन उससे तीक्ष्ण होता है, और नवें गुणस्थान में सबसे छोटा तीक्ष्ण धार वाला करोत होता है। तो ऐसी जो है तलवार के माध्यम से यहाँ तीक्ष्ण ध्यान धारा के माध्यम से भगवान ने मोह रूपी शत्रु को नष्ट किया। और जैसे ही
इसके बाद में 12वें गुणस्थान में पहुंच करके और उन्होंने 3 घातीय कर्मों को और नष्ट करके अरहंत पद को प्राप्त किया और फिर समोशरण की रचना होती है। तो जहाँ संसार में बहुत प्रकार के उत्सव होते हैं, कहीं जन्म का उत्सव होता है, कहीं विवाह के उत्सव होते हैं, ये सारे उत्सव से बढ़ कर के भगवान का जहाँ उपदेश होता है वो समोशरण का उपदेश। तो समोशरण में जहाँ तीर्थंकर के होने पर जब इंद्र बनवाता है और कुबेर बनाता है तो उसमें भक्ति का भाव रहता है, उसके माध्यम से ऐसी रचना करने में वो समर्थ होता है। लेकिन यदि भगवान ना हो और बनाना चाहे तो उसको बना नहीं सकता, भगवान के होने पर ही वो कार्य होता है। तो उस समय में जहाँ भगवान की भक्ति ही प्रभाव होती है, भगवान का जहाँ ऐसा वीतरागता का प्रभाव रहता है, उसके माध्यम से भक्त जो है वो ऐसी रचना करता है। तो जहाँ भगवान ने इस वीतरागता को प्राप्त किया है तो मोह पर विजय प्राप्त करके, तो जो मोह को जीत लेना ही सबसे बड़ी कमाई है। तो ऐसे जहाँ मोहादिक विभागों पर विजय प्राप्त करके भगवान ने ज्ञान योग से अपने जो अरहंत पद को प्राप्त किया और उसके माध्यम से वो तीनों लोगों में पूज्य हुए। अब भगवान के प्रभाव को देख करके और भी जो संसार में जो अन्य तापसी आदि थे उन्होंने भगवान को देख करके उनकी शरण को प्राप्त किया, इसका वर्णन कर रहे हैं। यमीश्वरं वीक्ष विधूत कल्मषं तपोधनास्तेऽपि तथा बुभूषवः। बनौकशः सश्रम बंद्य बुद्धया शमोपदेशं शरणं प्रपेदिरे। हाँ, यम ईश्वरम विधूत कल्मषम वीक्ष, जिन पार्श्वनाथ भगवान को जो समस्त लोक के प्रभु हैं, जो कलमश से रहित यानी घाती चतुष्कृ पाप से रहित, उनको देख करके बुभूषवः, उनके समान होने के इच्छुक, जो बनौकशा तपोधना, जो बनवासी तपस्वी थे, स्वश्रम बंद बुद्धिया, अपने प्रयास से जो इसमें कुछ लाभ नहीं हुआ, निष्फल बुद्धि होते हुए, शमोपदेशम शरणम प्रपेदिरे, वो मोक्ष मार्ग अर्थात शांति का उपदेश देने वाले भगवान पार्श्वनाथ की शरण को प्राप्त हुए थे। तो जहाँ भगवान का प्रभाव, जिसमें कि जब वो अरहंत अवस्था को प्राप्त हुए, उनको देख करके जो तपस्वी वन में निवास करते थे वो समझ गए कि हमने जो कुछ अभी तक किया है वो कुछ भी काम का नहीं रहा। और उस समय में भगवान के दर्शन करके उनके मन में भी ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम भी इनकी शरण को स्वीकार कर लें। तो वहाँ जहाँ भगवान के रूप को देख करके, भगवान के स्वरूप को देख करके उनके मन में उस पवित्र मार्ग के लिए जो जिनशासन, जहाँ जिसके माध्यम से मुक्ति की प्राप्ति होती है, तो भगवान ने मुक्ति का ऐसा निष्पक्ष मोक्ष मार्ग बतलाया है जिसमें किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं है। उसमें उनके लिए अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा ऐसा कोई नहीं, जो सच्चे स्वरूप है उसको उन्होंने दिखलाया। तो उसमें जहाँ शरीर को तो छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए शरीर तो साथ में रहता है, लेकिन बाकी सब चीज़ों के बिना भी जीवन का पालन जो है कर सकते हैं और उसके माध्यम से ध्यान की अवस्था को प्राप्त करके मुक्ति का प्रयास किया जा सकता है। तो ऐसा जो है दिगंबर मार्ग जब उन्होंने दिखाया, तो जो लोग बहुत सारे इधर उधर के जो है वेशभूषा बना करके रहते थे, वो सब छोड़ करके उनकी शरण को प्राप्त हो गए और उनके मार्ग पर चढ़ करके उन्होंने भी मुक्ति के मार्ग को अंगीकार किया। जहाँ नारद के जन्म के बारे की कथा सुनाई थी पहले, तो उसमें भी ऐसा ही था कि जो नारद के पिता जो थे, घर छोड़ने के बाद में जहाँ वन में वहाँ कुटिया बना करके वहीं कोई महिला को स्वीकार करके रहते थे, जहाँ एक संग निकलता है और उस समय में उनसे चर्चा होती है तो वो कहते हैं कि अपने आप को तपस्वी मानते हो, लेकिन जहाँ घर है, गृहिणी है, तो क्या तपस्वी हैं।
तो उसको समझ में आ जाता है, तो वो उनको पत्नी को छोड़ करके और महाराज के साथ में ही दीक्षित हो जाता है। और जो पत्नी गर्भवती थी वो वहाँ पर वो भी अपनी संतान को जन्म दे करके उसको छोड़ करके वो भी आरिका संघ के साथ में चली जाती है। और जो संतान थी उसको फिर देवलोक पालन करते हैं, वो ही आगे चल करके नारद के रूप में जो है अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो ऐसे जो हैं दिगंबर मुद्रा को देख करके बहुत सारे जो यहाँ पर जब वर्णन किया है वहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान के जीवन में भी ऐसा ही घटित हुआ था। अब यहाँ भगवान ने केवल ज्ञान होने पर क्या किया उसको बतलाते हैं। ससत्य विद्या तपसां प्रणायकः समग्र धीरुग्र कुलाम्बुरांशुमान्। मया सदा पार्श्वजिनः प्रणम्यते विलीन मिथ्यापद दृष्टि विभ्रमः। हाँ, जो सत्य विद्याओं और तपस्या के प्रणेता थे, समग्र धी यानी जो पूर्ण केवल ज्ञान के धारक थे, और उग्र कुलाम्बुरांशुमान तो जो उग्र वंश रूपी कुल में चंद्रमा के समान थे, और विलीन मिथ्यापद दृष्टि विभ्रमा जिन्होंने मिथ्या मार्ग संबंधी जो कुदृष्टियों से उत्पन्न विभ्रमों को नष्ट कर दिया था, ऐसे जो हैं पार्श्वनाथ भगवान के लिए मया सदा प्रणम्यते, ऐसे समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं कि मैं उनको सदा प्रणाम करता हूँ। तो जो पार्श्वनाथ भगवान हैं उन्होंने सत्य ज्ञान और नए के तप के जो हैं प्रणायक थे, यानी उनका मुख्य नायक थे, उन्होंने ही उनका मार्ग बतलाया। और जहाँ स्नातक गणधर नायक आदि कई जो हैं एकार्थक में आते हैं, मतलब जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, तो जहाँ गणधर स्वामी भी आगे चल कर के केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं और उसके माध्यम से जो मिथ्या मार्ग है उस मिथ्या दर्शन और सारे भ्रम को उन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश के माध्यम से नष्ट कर दिया। और जहाँ कोई भी शंका नहीं, ऐसे जो है मार्ग को उन्होंने बतलाया। और आत्मा का जो सहज स्वभाव है जिनके माध्यम से प्रकट हुआ, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान को यहाँ आखिरी में जहाँ उनकी ये 5 काव्यों में स्तुति पूर्ण हो रही है, उनको समंतभद्र स्वामी नमस्कार करते हैं कि भगवान आपके दर्शन करने से सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। तो ऐसे पार्श्वनाथ भगवान को अपन नमस्कार करते हुए जिन्होंने स्वर्ण भद्रकूट से मुक्ति को प्राप्त किया है, इसलिए स्वर्ण भद्रकूटता मुक्ति प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः।